नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। मंजिल की चिंता छोड़ें, अपने सफर को बनाएं। खूबसूरत, हमें अपने जीवन की मंजिल को लेकर ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। हम सभी की कोई ना कोई मंजिल होती है। कोई करियर में सफलता चाहता है, कोई रिश्तों में संतुलन, तो कोई आत्मिक शांति की तलाश में होता है। लेकिन अक्सर लोग मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में अपने वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं। यदि हम अपने सफर यानी अपने आज को खूबसूरत बना लेंगे तो मंजिल अपने आप सुंदर हो जाएगी। मंजिल की फिक्र करने से अच्छा है कि हम अपने जीवन की यात्रा को सुंदर बनाएं, क्योंकि जब सफर खूबसूरत होता है तो मंजिल भी अपने आप खास बन जाती है। जीविका दीदियों का काम फिर बियाहच गया है। बिहार सरकार ने जीविका दीदियों को 10 से 12 हजार रुपए सैलरी देने का फैसला किया है, को एक और जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है। अब वे प्रखंड और अंचल कार्यालयों की सफाई का काम भी संभालेंगी। इस पहल के तहत सरकार लगभग 34 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे लगभग 3000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा और कार्यालयों में स्वच्छता बनी रहेगी। केंद्र सरकार एक साजिश के तहत बिहार चुनाव से ठीक पहले भरी सभा में क्या बोले तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव ने कहा कि बहुसंख्यक होने के बावजूद आपकी उपेक्षा हुई। उन्होंने जाति गणना और आरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार झुंझुना दिखाकर रोटी छीन लेती है। तेजस्वी ने वादा किया कि उनकी सरकार जाति गणना के आधार पर बजट बनाएगी ताकि उपेक्षित समाज का विकास हो। उन्होंने केंद्र सरकार पर सरकारी विभागों का निजीकरण करने का आरोप लगाया ताकि आरक्षण का लाभ बहुसंख्यकों को न मिले। बेतिया में बुरे फंसे शिक्षा विभाग के 9 अधिकारी, डीएम के आदेश को कर दिया दरकिनार। अब एक्शन से मचा हडचकंप। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के लिए शिक्षकों का डेटा तैयार करने में 9 प्रखंड शिक्षा अधिकारियों बीईओ द्वारा लापरवाही बरती गई। डीएम के आदेश के बावजूद सूची जमा न करने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सख्त कार्रवाई करते हुए इन बीईओ के वेतन पर रोक लगा दी है और स्पष्टीकरण मांगा है। इस वजह से करीब 12,000 शिक्षकों का वेतन भुगतान भी प्रभावित हुआ है। पटना नौबतपुर सड़क होगी 4 लेन। अरवल दाऊद नगर और अंबा बाईपास को लेकर भी सामने आई नई जानकारी। पथ निर्माण विभाग ने 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों एनएच का एस्टीमेट सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिया है। इसमें पटना के नौबतपुर बाजार की सड़क को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। अन्य परियोजनाओं में अरवल दाऊद नगर और अंबा बाईपास का निर्माण शामिल है। मंत्रालय की स्वीकृति के बाद निविदा प्रक्रिया शुरू होगी। एम्स, दानापुर और बेहटा के लिए पटना में यहां से मिल रही बस। सभी यात्री ध्यान से PRH लें। नया अपडेट। पटना मल्टी मॉडल हब से गांधी मैदान, दानापुर रेलवे स्टेशन और एम्स के लिए बसें चल रही हैं। पटना साहिब और हाजीपुर के लिए बसें चिरैया टांड पुल से होकर जा रही हैं। सभी रूटों के लिए पिंक बसें उपलब्ध हैं। हालांकि यात्रियों को सभी क्षेत्रों के लिए बसें और ऑटो नहीं मिल पा रहे हैं। भविष्य में सभी रूटों पर बसें चलाने की योजना है। पटना के फेमस अस्पताल में चूहों का आतंक। पहले निगल गए आंख और अब कुतरी मरीज की उंगलियां। मचा बवाल। पटना के NIMCH अस्पताल में एक मधुमेह रोगी के पैर की उंगलियों को चूहों ने कुतर दिया, जिससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। मरीज की पहले से ही एक पैर कटा हुआ है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल प्रशासन ने जांच के लिए टीम गठित की है और मामले की जांच जारी है। यह घटना अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाती है। नीतीश कुमार से मिलने सीएम हाउस पहुंचे चिराग पासवान। बिहार चुनाव से पहले सीट शेयरिंग पर हो अहम चर्चा। पटना। बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच आज अहम मुलाकात हो रही है। चिराग पासवान सोमवार सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम हाउस पहुंचे हैं। सूत्रों के अनुसार सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच सीटों को लेकर चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग से जुड़ी है। इस खास मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार और चिराग पासवान NDA के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच होने वाली मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। बेरोजगार शिक्षकों की सीएम ममता से मांग। शिक्षक मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रदर्शन स्थल पर आएं और उनसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा करें
ताकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद पैदा हुए गतिरोध को समाप्त किया जा सके। शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक करीब 1000 शिक्षकों ने विकास भवन के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया। इस दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, इसलिए पुलिसकर्मियों ने दूर से निगरानी की। यूको बैंक के पूर्व सीएमडी पर ईडी का शिकंजा। 1400 करोड़ के लोन घोटाले में किया गिरफ्तार प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सीएमडी सुबोध कुमार गोयल को बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया। ईडी की टीम उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाई और विशेष न्यायालय में समक्ष पेश किया। कानकास्ट स्टील नाम की कंपनी ने यूको बैंक से करीब 1400 करोड़ रुपए का बैंक लोन लिया था। तृणमूल ने जिला संगठनों में किया बड़ा बदलाव। बीरभूम में अध्यक्ष पद से हटाए गए अनुब्रत मंडल बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को आखिरकार अपने बहुप्रतीक्षित संगठनात्मक फेरबदल करते हुए नए जिला अध्यक्षों की घोषणा की। पार्टी सुप्रीमो ऑफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर जिलों में हुए इस सांगठनिक फेरबदल में कई नेताओं की छुट्टी कर दी गई है। तृणमूल ने अपने विवादास्पद वरिष्ठ नेता अनुब्रत मंडल को जिला अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। 12 केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ लोन धोखाधड़ी का आरोप। एक ही पैटर्न से किया ऐसा फ्रॉड। पुलिस के भी उड़ गए होश। जांचकर्ताओं का मानना है कि यह मामला नियमित आड़ चूक से अलग है, क्योंकि इसमें पैटर्न एक है। सभी आरोपी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और समान जाली दस्तावेजों का उपयोग कर रहे थे। यह देखते हुए कि ऐसे कर्मचारियों को आमतौर पर वित्तीय संस्थानों द्वारा कम जोखिम वाला माना जाता है, विशेष रूप से असुरक्षित आरणों के लिए। पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 25% महंगाई भत्ता। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को दिया आदेश। पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को राहत की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को 25% का महंगाई भत्ता देने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में 2 जजों की बेंच ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 3 महीने के भीतर सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता अदा करना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी। सीएम चाहे तो मांगे हो सकती पूरी। नौकरी से निकाले गए शिक्षकों ने किया विकास भवन का घेराव। ममता से हस्तक्षेप करने की मांग। एसएससी भर्ती घोटाले में नौकरी से निकाले गए शिक्षकों ने विकास भवन का घेराव किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हस्तक्षेप की मांग की। योग्य शिक्षक अधिकार मंच के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहें तो उनकी मांगें पूरी हो सकती हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज भी किया। कोलकाता तेहट्ट के टीएमसी विधायक तापस साहा का निधन। ममता बनर्जी ने जताया शोक, कहा दुखी हूं। तेहट्ट विधानसभा क्षेत्र से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक तापस साहा ब्रेन हेमरेज से जूझ रहे थे। उनका 66 साल की उम्र में निधन हो गया है। बताया जा रहा है उनका नियुक्ति घोटाले में भी नाम था और वो सीबीआई जांच के दायरे में थे। उनके निधन पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शोक जताया है। ममता बनर्जी ने कहा, वह मेरे लंबे समय के सहकर्मी थे। 5 साल बाद फिर इस तारीख से शुरू होएगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। यहां पढ़ लें इससे जुड़ी जरूरी बातें। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू होने जा रही है। कोविड-19 और डोकलाम विवाद के चलते यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। इस बार यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे और सिक्किम के नातुल्ला दर्रे से होगी, जिसमें 50-50 यात्रियों का 15 जत्था रवाना होगा। यात्रियों के लिए रास्ते में रेस्ट रूम भी बनाए गए हैं। थार में सता रही गर्मी, लोग कर रहे पहाड़ों का रुख। धार्मिक यात्राओं के प्रति बढ़ गया रुझान। थार मरुस्थल की गोद में बसे जैसलमेर में इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। अप्रैल में ही पारा 46 डिग्री के पार चला गया था और 5 दशक से पुराना रिकॉर्ड टूट गया था। यही हाल मई माह में बना हुआ है। ऐसे में यहां के बाशिंदे गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा पर निकलना शुरू हो गए हैं। ज्यादातर लोग मई माह के अंतिम सप्ताह और जून माह में जाएंगे, लेकिन उनकी प्लानिंग पूरी हो चुकी है। अपने परिवारजनों या दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने वाले लोगों में से 70% से ज्यादा लोग हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, मैक्लोडगंज, उत्तराखंड के नैनीताल और पूर्वोत्तर के सिक्किम में गंगटोक व उसके आसपास दार्जिलिंग आदि का रुख करने की योजना बना रहे हैं। दक्षिण में केरल के प्रति रुझान कम है, क्योंकि एक तो वह बहुत दूरी पर है और दूसरा वहां बरसाती सीजन शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन जैसलमेरवासी चाहते हैं कि उन्हें पसीने से भरी चिपचिपी गर्मी से राहत मिले।
अनुमान के अनुसार जैसलमेर से 10,000 लोगों की गर्मी की छुट्टियों में घूमने का लुत्फ उठाने के लिए जाएंगे। वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी ने औद्योगिक विकास पर दिया जोर, कहा सिलीगुड़ी में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल व्यापार सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने राज्य के उत्तरी जिलों में औद्योगिक विकास में तेजी लाने पर जोर दिया। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि सिलीगुड़ी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए 10 एकड़ जमीन तलाश ली गई है। यह केंद्र उत्तर बंगाल में राज्य सचिवालय के पास बनाया जाएगा। केंद्र एक होटल के साथ ही व्यापारिक सम्मेलनों के आयोजन में भी मदद करेगा। आगामी चुनाव में दार्जिलिंग समतल की होगी अहम भूमिका। दार्जिलिंग पहाड़ियां और दार्जिलिंग समतल तृणमूल ने दार्जिलिंग को संगठनात्मक रूप से 2 भागों में बांट दिया है। दार्जिलिंग हिल के चेयरमैन पद के लिए मिरिक नगरपालिका के चेयरमैन लाल बहादुर राय का नाम सामने आया है। पूर्व राज्यसभा सांसद शांता छेत्री जिला अध्यक्ष हैं। कूच बिहार के नेता व पूर्व राज्य मंत्री रविंद्रनाथ घोष की पुत्री पापिया घोष लंबे समय से दार्जिलिंग समतल में इस पद पर थीं, लेकिन उनका नाम नई सूची में नहीं है। दार्जिलिंग समतल के जिला चेयरपर्सन पद पर भी बदलाव हुआ है। वहां आलोक चक्रवर्ती की जगह संजय टिब्रेवाल के नाम की घोषणा की गई है। दूसरी ओर अध्यक्ष का नाम रिक्त छोड़ दिया गया है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या तृणमूल पापिया घोष को अध्यक्ष पद से हटाने जा रही है। हालांकि जो कुछ झ्यात है उससे ऐसा लगता है कि पापिया की कोलकाता पर अत्यधिक निर्भरता निर्णय लेने में उनके खिलाफ काम कर सकती है। पार्टी नेतृत्व इस बात से बहुत खुश नहीं था। अब जबकि मुख्यमंत्री स्वयं वहां पहुंच रही हैं, ऐसे में पार्टी सूत्रों का दावा है कि दार्जिलिंग समतल के लिए एक नए विकल्प पर विचार विमर्श हो सकता है। ममता बनर्जी 19 मई की शाम को बागडोगरा के लिए रवाना होंगी और 20 मई से उनका औपचारिक कार्यक्रम शुरू होगा। इस दौरान उनके औद्योगिक बैठकें करने के अलावा पार्टी के नेताओं से भी बातचीत करने की संभावना है। सूत्रों की माने तो इसी दौरान मुख्यमंत्री दार्जिलिंग समतल के लिए जिला अध्यक्ष का नाम तय कर सकती हैं।